भगवान कहते हैं किसी का बुरा मत चाहो। मनुष्य को सबसे ज़्यादा नुकसान कई बार उनकी अपनी नकारात्मक सोच पहुंचाती है। जब हम किसी दूसरे के व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, उसकी सफलता से परेशान होते हैं या उन्हें बुरा समय कामना करते हैं, तो सबसे पहले हमारा मन अशांत हो जाता है। दूसरे की सफलता देखकर उससे सीखना चाहिए, उससे जलना नहीं चाहिए। अगर किसी के पास हमसे ज़्यादा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। दूसरे की सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से मिलती है। किसी का संघर्ष दिखाई देता है, किसी का संघर्ष छिपा रहता है। इसलिए दूसरों की तुलना करने की बजाय अपने कल की तुलना कीजिए। आज आप कल से थोड़े बेहतर हैं या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान कहते हैं समय पर विश्वास रखो। समय सबसे बड़ा शिक्षक। समय किसी के लिए हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी इंसान बहुत ऊंचाई पर होता है और कभी उसे बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन दोनों परिस्थितियाँ स्थायी नहीं होती हैं। अगर आज आपका समय कठिन है तो समय अहंकार मत कीजिए। कठिन समय में हमें संघर्ष सिखाता है और अच्छे समय में हमें विनम्रता सिखाता है। समय की यही सुंदरता है कि लगातार चलता रहता है। भगवान कहते हैं अहंकार मत करो। जीवन में सफलता मिलने के बाद इंसान को सबसे ज़्यादा सावधान रहने अहंकार से रहना चाहिए। धन हो, पद हो, ज्ञान हो या प्रसिद्धि हो, इनमें से किसी चीज़ को भी हमेशा के लिए अपने मन में समझिए। परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। जो व्यक्ति आज आपके सामने मदद के लिए खड़ा है, कल वही व्यक्ति किसी बड़ी सफलता तक पहुंच सकता है। इसलिए किसी को छोटा मत समझिए। विनम्रता इंसान की सबसे बड़ी सुंदरता है। जितना ज्ञान बढ़े उतना ही व्यवहार सरल होना चाहिए। पेड़ जब फल से भर जाता है तो उनकी शाखाएं झुक जाती हैं। उसी तरह जब इंसान ज्ञान से, अनुभव से भरता है तो उससे विनम्रता अपनी चाहिए। भगवान कहते हैं माता पिता का सम्मान करो। माता पिता का स्थान जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने हमें जीवन दिया, पालन पोषण किया और अनेक कठिनाइयों के बीच हमारा साथ दिया। कई बार बच्चे बड़े होने के बाद माता पिता की भावनाओं को समझना भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि माता पिता पुराने विचारों वाले हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि इनके अनुभव हमारे लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। माता पिता से हमेशा हर बात पर सहमत होना जरूरी नहीं, लेकिन उनका सम्मान करना ज़रूरी है। मान लीजिए, उनका हाल पूछिए, उनके साथ कुछ समय बिताइए। कभी कभी उनके लिए आपके पास बैठना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। भगवान कहते हैं परिवार का सबसे समय दो। आज की भाग दौड़ जितनी ज़िंदगी में मोबाइल और दूसरी जिम्मेदारियों में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि परिवार के लिए कम समय ही नहीं निकाल पाते। लेकिन परिवार केवल घर में रहने वाले लोगों को महसूस होता है। परिवार हर जगह इंसान अपने सुख सुविधा से भटक सकता है और सम्मान बनाए रखने के लिए छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। मतभेद होना सामान्य है, लेकिन मतभेद को लंबे समय तक रखना जीवित उचित नहीं है। कोई गलती हो जाए तो उसे समझने का प्रयास कीजिए, अपमानित करने का नहीं। एक